पटोला बनके कन्ना दे विच पिपल पत्तियां पाही चूड़ा खनके पंठन के मुटियारा आया पटोला बनके कन्ना दे विच पिपल पत्तियां पाही चूड़ा खनके मेरे सोने प्रभु जी तो हमारे बीच में उपस्थित है। पिता परमेश्वर इस घड़ी हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि आज हम इस परिवार के संग बाबू जॉनसन सीजी का पौत्र विवाह के निमित्त प्रभु जी इस घर से हम और इस मंडली से उस नौंदोपाड़ा
आओ हम झूमते चले प्रभु के मंदिर में, आनंद के गीत गाते चले उनके चरणों में। आओ हम झूमते चले प्रभु के मंदिर में, आनंद के गीत गाते चले उनके चरणों में। जीवन की हर खुशियाँ देता वो सदा। आओ हम उसकी स्तुति करें, हर सिद्ध मन से उसका गुण गाएं। आओ हम झूमते चले प्रभु के मंदिर में, आनंद के गीत गाते चले उनके चरणों में। आओ हम झूमते चले प्रभु के मंदिर में, आनंद के गीत गाते चले उनके चरणों में। हर दिन का वो हमें देता। आओ हम उसका नाम जपें, हर शीतल मन से उसका गुण गाएं। आओ हम झूमते चले प्रभु के मंदिर में, आनंद के गीत गाते चले उनके चरणों में। आओ हम झूमते चले प्रभु के मंदिर में, आनंद के गीत गाते चले उनके चरणों में। आओ हम झूमते चले प्रभु के मंदिर में, आनंद के गीत गाते चले उनके चरणों में। आनंदित और मगन है। आज घड़ी हम फोन कर आज विवाह होने वाले भाई जनसान सिजरी और बहन सुनीता डाक को परमेश्वर के पवित्र मंदिर में अवश्य हम लोग ले जाएंगे। अब इसलिए सबसे पहले मैं आप दोनों को पूछना चाहता हूँ, आप खुद ड्रेस पहनने की कोई पहना दिया? खुद पहन भाई जनसान, ठीक है। इस घड़ी हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर प्रभु सारे मन से तेरा धन्यवाद करते आज पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। जिस ईश्वर ने जोड़ा है उसको मनुष्य अलग ना करे, आमीन।
आइए इस घड़ी को अवतार क्या कोई में हम लोग गीत गाएंगे। पहला गीत चला जा मेरे यीशु के डेरा, वो चला जा। हमारा रंग परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारे सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। स्तुति होवे पिता को और पुत्र और पवित्र आत्मा को, जैसा हुआ मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्तानी कलीसिया, पवित्र की संगत पर, पापों की क्षमा, एक जुटने और अनंत जीवन पर। आमीन। आज के दिन में जीवन साथी के रूप में दूसरे को ग्रहण करना चाहते हैं विधान के अनुसार आज इसका पवित्र विवाह होने वाली प्रभु इस घड़ी
जो भी वचन आपके लिए रखा गया है पिता, इस वचन का आशीष इन दोनों को मिले, साथ में उपस्थित सारे प्रियजनों के लिए भी यह प्रार्थना करें। आमीन। पवित्र विवाह के लिए इसको पढ़ने में सभी लोग आप वही करेंगे, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। हे पतियों, अपने अपने पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। इसी प्रकार उचित है कि पति अपने अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है। यहाँ तक। आमीन। किसी का बॉडी में मूवमेंट नहीं है, शायद कोई आज के दिन में खुशी भी नहीं है। आप मंडी के गणमान्य व्यक्तियों के सम्मुख में वे दूसरे को पति पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे और कलीसिया का विधि विधान को भी वे पूरा करते हैं। उन्होंने पति पत्नी होने के लिए उन्होंने एक वचन दिया था, आज बंधन है वह कमजोर दिखाई देता है। दूसरी बात है not waiting upon the Lord। और इसलिए परमेश्वर ने इसको स्थापित किया और यह सत्य है। इसलिए आज हम जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर पिता पर विश्वास करते हैं, वे लोग उसके आज्ञाओं को हम लोग पूरा करते हैं और इसलिए विवाह करते हैं। आदर की बात है इसलिए हम लोग विवाह करते हैं, जवान के साथ रहते हैं। उसके बाद उनका जो भी हमारे कलीसिया के हिसाब में उसको कहा जाता है पुनर्ग्रहण विवाह, परंतु इसको पवित्र विवाह कहा जाता है। और इसलिए इस पवित्र विवाह में प्रवेश करने के लिए आप इसलिए चाहते हैं क्योंकि यह आदर योग्य है। इट इज ऑनरेबल फॉर अस, यह आदर योग्य है, इसलिए हम लोग इसमें प्रवेश करते हैं। इब्रानी 13:4 वचन के अनुसार विवाह सब में आदर की बात समझी जाए।
विवाह विच्छेदन निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों परस्त्रीगामियों का न्याय करेगा। और इसीलिए जब हम अपने जीवन में विवाह को आदर की बात समझते हैं, तब भी हम लोग उस विवाह में प्रवेश करते हैं। नहीं तो आज के संसार में देखेंगे आप बहुत अनैतिकता में जीवन जिएंगे। अगला कोरिन्थियों 7:9 में भी कहता है विवाह कर लेना चाहिए, यदि कमतु रहने से अच्छा है अब विवाह करें। अनैतिक बातों में फंसने से पहले क्यों आप विवाह न करें। और इसलिए विवाह करना हमारे लिए अति आवश्यकता है और हमेशा उसकी संगति में रहते हुए अपने जीवन को निर्वाह करेगा। ऐसा होता है जब विवाह करते हैं, कई सारे ऐसे समय आते हैं जब पति और पत्नी के बीच में मनमुटाव होती है और उसमें पत्नी अपना है उसको भाई जॉनसन के लिए है और हर एक पति जो यहाँ पर बैठे जो विवाह कर चुके हैं आज भाई जॉनसन विवाह कर रहे हैं उसके लिए भी है रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। हर एक हस्बैंड के लिए उस पर हम लोग ध्यान करें। EPC 5 उसका 25 वचन के अनुसार उम्मीद करते हैं कि आप अपने पत्नी में हमेशा रुचि रखें और अपने पत्नी को हमेशा आपका वैवाहिक जीवन बड़े खुशी के साथ बीतने पाए। यदि उसको खुश नहीं रख पाएंगे तो आपका वैवाहिक जीवन में दरार आएंगे, आपके वैवाहिक जीवन में अशांति पैदा होंगे और इस प्रकार से आगे चलकर कई कड़वाहट आपके जीवन में आएंगे। तीसरी बात है डोंट ब्रेक फेथ। जो भी भरोसा होता है वह धीरे धीरे कम होते दिखाई देता है और वह जो प्रेम है वह समाप्त हो जाती है। और इसलिए आप अपने पत्नी से हमेशा प्रेम करें और अपने पत्नी में आनंद लें। साथ में तीसरी बात है अपने पत्नी का विश्वास को कभी आप ठेस ना पहुंचाए, हमेशा उनका आदर करें, सम्मान करें। चौथी बात हमेशा उनका आदर और सम्मान करें। जो भी थोड़ी बातें होंगी जो अच्छा करती है तो उसमें आप उनका प्रशंसा करें। मैं इसको अपने हाथों से खिलाऊंगी और पूरा बना के आती है, परंतु उसका पति इतना फोन में मशगूल होता है कि अपने पत्नी का प्रेम को नहीं समझ पाता है और इस प्रकार से उनका दूरी बढ़ते जाती है। और इसलिए आप हमेशा इनका रेस्पेक्ट करें, आदर करें, सम्मान करें। ये छोटी छोटी बातें हैं जिसमें आप उन्हें प्रशंसा की बातों को कह सकेंगे तो आपका जीवन धन्य होगा, आपका शोभा बनी रहेगी। वहाँ कहा गया है अपने पति का हड्डी का सड़ने का कारण ना बने। कभी कभी ऐसा होता है पत्नी के कारण से पति का बदनामी होता है, कभी कभी पति के कारण से पत्नी का बदनामी होती है। इसलिए एक दूसरे का परिपूरक है, दोनों से आग्रह है आप दोनों के लिए प्राण बने। जैसा विशेषकर बाइबल वचन के अनुसार कहा गया है पत्नी को क्या अपने पति के लिए मुकुट बन। मुकुट शोभा का कारण बनती है, अपने पति के सिर के लिए शोभा का कारण बनती है। आज जो भी गलत काम करेंगे तो भाई जॉनसन को सुनना पड़ेगा। जॉनसन के द्वारा जो विवाहित पत्नी वो अच्छा व्यवहार नहीं करती है, ठीक से बातचीत नहीं करती है, हम लोग जाते हैं तो हमारे साथ अच्छा आदर सम्मान नहीं करते, तो इनके ऊपर में सभी बातें आएंगी। इसलिए आज आप एक भली पत्नी होने का गुण को आप अपने जीवन में प्रदर्शित करें। इन सारे बातों में यदि आप इन चीज़ों को अपने जीवन में रखते हैं तो आज प्रभु आपको बहुत आशीष प्रदान करेंगे और आपका जीवन धन्य होगा। और आज के वचन के अनुसार आज हम एक दूसरे को जब प्रेम करते हैं, जैसा हमारा कलीसिया एक ऐसा कलीसिया होना चाहिए जिसमें न झूठी है, न कलंक है, न किसी प्रकार की ऐसी बातें। उसी प्रकार आज आप दोनों का पति पत्नी के जीवन में न तो कलंक रहे न झूठी रहे, जिसके द्वारा लोगों को कहने का अवसर मिले कि उनका जोड़ी ठीक नहीं है। इसलिए आप अपने जीवन को ऐसा बनाने का प्रयास करें, हमेशा शुद्ध और पवित्र, दूसरों को ग्रहण योग्य होने पर और दूसरों को आपका वैवाहिक जीवन में शांति और आनंद खुशी देखने का मौका भी मिले। इसमें प्रभु आप दोनों को बहुत से आशीष दे कि आपका जीवन धन्य हो
और धनी पति और धनी पत्नी का गुण हमेशा अपने जीवन के द्वारा दिखाने का प्रयास करें। प्रभु इस वचन के द्वारा आप दोनों को और हम सबको बहुत अधिक आशीष प्रदान करें। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। तो भाई इंसान और बहन सुनीता को जोड़ना चाह रहे हैं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, जो भी वचन इनके मार्गदर्शन के लिए दिया गया है पिता, इस वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने का प्रयास करें, ताकि हे पिता परमेश्वर अपने जीवन को हमेशा सुख और शांति अनंतता में देखने पाए। आज इस नए परिवार के द्वारा तेरी महिमा होने पाए। जो भी वचन हम लोगों ने सुना है यीशु के नाम से विनती सुन और सबके नाम में ग्रहण कर। आमीन। और ईश्वर के साथ जो समस्त ज्ञान से होते हैं कृष्ण यीशु में आपके मन और हृदय की रक्षा करे आपसे सदा। आमीन। तो भाई जॉनसन से जी आप किससे विवाह करेंगे? आज आप दोनों से हम लोग पूछते हैं, या तो मैं पूछता हूँ, क्या आप दोनों अपने इच्छा से विवाह कर रहे हैं या परिवार की इच्छा या किसी के दबाव से आप विवाह कर रहे हैं? हम अपनी इच्छा से आप परिवार सबों को स्वीकार क्योंकि विवाह के बाद भी लड़की भाग जाती है। दो सप्ताह रहेगी, 2 दिन रहेगी, भाग जाएगी। उसके बाद भाई जॉनसन के लिए प्रॉब्लम होगा, तलाक के लिए हम लोग को बहुत मुश्किल होगा, है कि नहीं? तो इसलिए आज आप जो विवाह कर रहे हैं या नियम भारी है, क्योंकि आप जीवन भर के लिए विवाह कर रहे हैं। इसलिए सोच समझ कर आप दोनों इससे पवित्र नियम में अपना हाथ डालें। इस घड़ी मैं भाई जॉनसन से पूछना चाहता हूँ, यदि बहन सुनीता कुछ सब्जी बनाते समय किसी ऐसे नमक यदि ज़्यादा डाल देती है तो आप उसको क्या कहेंगे? ठीक, धन्यवाद। और उसी प्रकार भाई जॉनसन जी का एक हैबिट है, वो लेट से घर आते हैं। इसलिए आप दोनों को एक दूसरे को समझना है। विवाह से पूर्व का जीवन अलग होता है, विवाह के बाद का जीवन अलग होता है। इसको हमेशा ध्यान दें। आपका दोस्त यार बहुत होंगे, उनको भी छोड़ना पड़ता है। यदि सुनीता विवाह के बाद में मोबाइल में अपने दोस्तों के साथ, आप एक बेड में हैं, सुनीता यदि अपने दोस्तों के साथ घंटा घंटा बात करेगी तो भाई जॉनसन आप इनको क्या कहेंगे? बात तो करेंगे, घर में यदि काम करेंगे तो उसको भी करेंगे, और बात करेंगे टाइम रहेगा तो बात करेंगे। अच्छा, तो ये कहेंगे रखो फोन। ठीक, धन्यवाद। रखना भी है। यदि सुनीता बोलेगी तो आपको रखना है, नहीं रखेंगे तो गड़बड़ है, और इसलिए रखना ही होगा। आज इसलिए आप विवाह कर रहे हैं, क्योंकि एक दूसरे का बात को, जैसा मैंने कहा, आदर करेंगे, सम्मान करेंगे तो आपका वैवाहिक जीवन अच्छा होगा। किसकी उपस्थिति में आप विवाह कर रहे हैं? प्रभु की उपस्थिति में। भाई जॉनसन, प्रभु की उपस्थिति में और हमारे सारे निर्णयों के सामने।
प्रभु की उपस्थिति और मंडली के सम्मुख में और पवित्र विवाह कर रहे हैं। हम सब गवाह सखी हैं और इसलिए हम लोग भी एक दिन कह पाएंगे कि हमारे सम्मुख में इनका विवाह हुआ था और ये बहुत अच्छे परिवार है। ऐसा हमें कहने का अवसर आप दोनों प्रदान करें, इसलिए थोड़ा सम्मुख ज्ञानी ईश्वर के सामने और इन साक्षियों के सामने प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं तुझको अपनी धर्म पत्नी करके कभी न त्यागूंगा वरन मरने दो दुख और सुख में विश्वासता से प्यार करूंगा इसमें ईश्वर मैं जॉनसन से जो यहाँ सर्वज्ञानी ईश्वर के सम्मुख और इन साक्षियों के सामने प्रतिज्ञा देती हूँ कि मैं तुझको अपना धर्म पति करके कभी न त्यागूंगी वरन मानने लो दुख और सुख में विश्वासता से प्यार करूंगी इसमें ईश्वर मेरी सहायता करे। नहीं गाने हैं ये हाथ थोड़ा घुमा के हाँ इधर देखेंगे दोनों। बनाइए बस हो गया भाई। हाँ हाथ ठीक है बुलेगी ठीक है। हाँ थोड़ा सा पीछे देखेंगे दोनों। हाँ अब आप दोनों ने विवाह करने की परस्पर वाचा बांधी है और विवाह संबंधी प्रेम और प्रकृति के रक्षण के लिए अंगूठियों को परस्पर पहनने के लिए हाथों को मिलाया है। इस पर मैं क्रिश्चियन मंडली का निवास होकर आप दोनों का विवाह स्थापित करता हूँ। त्रिएक परमेश्वर पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। जिस ईश्वर ने जोड़ा है उसको मनुष्य अलग न करे, आमीन। कोई अल्लाह की ओर से गीत गाएंगे।
इसी गीत का अभी और गीत को भी धन्यवाद अर्पित देखिए तो सब पृथ्वी के सृजनहार, तूने सब वस्तुओं के सृजने पर मनुष्य को बनाया जिससे वह सबका स्वामी हो। तूने सहायता के लिए उनको स्त्री दी क्योंकि पुरुष को अकेला रहना अच्छा नहीं है। इन लोगों पर जो विवाह से जोड़े गए आप तेरी रक्षा और सहायता का आसरा रखते हैं। दृष्टि कर हम तेरी विनती करते हैं कि तू उनके मन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर और दया से उनको हर प्रकार के आत्मिक और लौकिक आशीष के भागी बना। आज जिस नियम को उन्होंने आज बांधा उस पर आशीष दे, अनुग्रह कर कि उनके घर प्रसन्नता और विश्वसता से नित्य बना रहे, कि वे दुख और सुख में एकता और प्रेम रखें और अपनी कृपा से उन्हें आज्ञाधीन संतान दान कर जो उनके बुढ़ापे में उनको आनंदमय करे। उनको यह भी कभी भूल जाने मत दे कि उनका विवाह बंधन पवित्र और लक्षण रहित होना चाहिए। उनको अपनी सच्चाई और भय में नीति चला और ऐसा कर कि उनकी विवाह अवस्था में तेरे प्राण से जो कुछ उन पर आ जाए उसको तेरी अधीनता में रहकर धीरज से ग्रहण करते रहे। पवित्र विवाह में बांधे जाकर पिता परमेश्वर इसके उपरांत जो कुछ भी कार्यक्रम है समापन के बाद बाराती जब यहाँ से लौटती है जैसे तो आने के समय उनके संग साथ वाले उसी प्रकार उनके साथ में हो, ताकि वे अपने घरों को पहुंचकर तेरा धन्यवाद कर पाए। साथ में डान परिवार के द्वारा इतने कुटुंब भाई और बहनें बुलाए गए उनके लिए जितने भी भोजन वस्तु तैयार किया गया है पिता, उस भोजन वस्तु पर भी तू उतर का आशीष दे, ताकि सभी को भोजन में रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम अपने अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज और प्रताप और महत्व सदा के लिए है। आमीन।
ईश्वर का आशीर्वाद विश्वास से और दिल मन से ग्रहण करे। परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर चमके, तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर चमके, तुझे कुशल देवे। मैंने जब मैंने 1:30 के ज़्यादा हो गया है, तो अभी हम लोग का जितना जल्दी से जल्दी यहाँ से साउंड सिस्टम वहाँ शिफ्ट होगी। और ये लोग जो कि मैंने ड्रेस बदलना चाहते जल्दी बदलाव करके ही हम लोग जुम्मन बैठेंगे। और जो भी भेंटघाट करेंगे, समय हम लोग के पास में कम है, जल्दी भेंटघाट होना चाहिए। और जो भी बाराती पार्टी आए हैं, आप लोग कृपया गिरजाघर में ही बैठे रहेंगे। और हम लोग जितना भी न्योतारी साहब है, लड़की पार्टी जो है वो लोग आराम से बाहर में निकल के जाएंगे।